लास्ट क्वेश्चन कौन सा हुआ था हमारा सिंप्लीफिकेशन में? परसेंटेज हुआ था क्या? परसेंटेज वाला क्वेश्चन देखो, बताओ लास्ट क्वेश्चन कौन सा था? मैम परसेंटेज हुआ था 25% ऑफ 420। ओके चलो, कोई न्यू स्टूडेंट है? यस मैम। आपका नाम? प्रियंका। एक सेकंड। यस मैम, गौरव है, न्यू स्टूडेंट। संतोष मैम। उनको बोला तो नए लोग हैं वो टेंशन ना लें, अभी इससे चालू हो रहा है, अप्रोक्सीमेशन पहला दिन है, इसके पहले जो पढ़ा बेसिक वो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे और दोबारा आपको पढ़ाया जाएगा। ऐसे हर दिन ये लाइन खुलने वाली क्लास होगी ना, तो टेंशन ना लें, मैं आप लोगों के साथ हूँ। जब भी आपको दिक्कत होगी हम आगे डाउट और जो भी होगा हम सब क्लियर कर देंगे, और जो भी कोई भी चैप्टर छूटेगा नहीं आपको, विद इन लिमिटेड टाइम में जो भी आपको 6 महीने टाइम दिया गया है वो आपको कंप्लीट हो जाएगा। सारे चैप्टर Your voice is not clear. स्क्रीन चला हुआ है क्या? हाँ ये पार्ट 1 है ना? मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैम। यस मैम। हाँ मैम। कुछ तो सुना होगा अभी आप लोगों ने, बोलो। नहीं मैम, क्लियर नहीं आ रहा था आवाज। आवाज नहीं आ रहा था? नहीं मैम, अभी आया। क्लियर नहीं था। क्लियर नहीं था लेकिन आ तो रहा होगा। यस मैम। चलो ध्यान दो। हाँ, न्यू स्टूडेंट्स बताओ कितने हैं न्यू स्टूडेंट्स? नाम बताओ आपका। प्रियंका। संतोष। प्रियंका, गौरव। संतोष, गौरव और
मेरा एक्चुअली मतलब मैम जिनका, हाँ बोलो बोलो। मेरा एक्चुअली डेमो लेक्चर है। डेमो लेक्चर है आपका हाँ। नाम प्रथमेश? या ओके। आपने ब्रांच मतलब कौन से ब्रांच से हो आप? मैं एक्चुअली मैंने ज्योति मैम करके है, उन्होंने अच्छा मेरे को। अच्छा, ज्योति मैम। ओके ओके ओके, ठीक है। और आपका कोर्स कौन सा है? एसएससी है, बैंकिंग है? बैंकिंग है। ओनली बैंकिंग? हाँ। ओके ठीक है। तो प्रथमेश जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन। वो बैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10 से 12 मार्क्स के लिए Okay. कंपलसरी आपको क्वेश्चन आएगा, समझा? ओके मैम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, और बहुत इजी भी है, बस थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए, हो जाता है। बैकग्राउंड में किसका आवाज आ रहा है? अभी जिन्होंने मुझे नाम बताया न्यू स्टूडेंट्स थे, वो सबका डेमो है या सबने एडमिशन ले लिया ऑलरेडी, या नहीं फर्स्ट मैम, मैंने सेकंड? एडमिशन ले लिया। एडमिशन ले क्यों ली। नहीं लिया? ले लो जल्दी। ले लिया मैं। अच्छा ले लिया, ओके ओके ठीक है। मतलब आपका फर्स्ट लेक्चर है सबका? यस Yes. मैम। नहीं मैम, 2 दिन हो गया मेरा। 2 दिन हो गया, ओके ठीक है। मतलब मैक्सिमम लोग सबका, नए, मैक्सिमम लोग नए हाँ मैम। नए लोग हैं, मतलब सब लोग नए हैं। मतलब और ये आपका बैच लेक्चर जो है, फर्स्ट अटेंड कर रहा हूँ। अच्छा मेरा लेक्चर, ओके ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो बैच है ना अभी 7 to 9, ये एकदम फ्रेश बैच स्टार्ट हुआ है, तो आप ये मत करो कि बीच में से स्टार्ट हुआ है। ये जो बैच स्टार्ट हुआ है एकदम फ्रेश है, सबके लिए नया है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स है सबके लिए नया बैच है ये, क्योंकि जो न्यू स्टूडेंट्स है उनके लिए स्पेशली नया बैच स्टार्ट किया है। 6 1/4% of 1600 plus 6 2/3% of 2250 equals to what? ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको। 1 मार्क्स के लिए 1 क्वेश्चन होता है, सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन की बात कर रही हूँ, और ये 10 से 12 मार्क्स के लिए आएगा कंपलसरी बैंकिंग को, और 5 to 6 होगा एसएससी। 5 to 6 मार्क्स होगा एसएससी के लिए, कंपलसरी आता ही है ये चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। बस थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बाद में बहुत इजी हो जाएगा। बस आपको स्पीड बनाना है यहाँ पे। चलो ट्राई करो सब लोग। मैम 250, 250 वेरी गुड, सही है। बाकी सब लोग भी बताओ। और किसी का आया? 114 114 नहीं, 114 नहीं है, तो क्या है? 250 है, 250।
250 वेरी गुड, सही है। वेरी गुड दीपाली, सही है। मैंने परसेंटेज लिखवा के दिया था ना सबको, परसेंटेज मैंने दिया था कि 6 1/4 मतलब क्या लिख सकते हैं हम, 6.25 भी लिख सकते हैं, 6 1/4, 6.25% भी लिख सकते हैं, या 6 1/4, दोनों में से कुछ भी चलेगा। तो इसका क्या होता है, 1/16 होता है। 1/16 कैसे आएगा, देखो 6 1/4 लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, 6 1/4 परसेंटेज है, मतलब यहाँ पे परसेंटेज लिखती हूँ, ठीक है। 6 into 4 कितना होगा, 24 होगा, 24 और बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब हम क्या मानेंगे, प्लस है बीच में, मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, यहाँ पे बीच में प्लस मानना है। 6 into 4 क्या होगा, 24, 24 plus 1 कितना होता है, 25 होता है। 25 डिवीजन में क्या है, 4 है, एज इट इज लिख दिया 4। इसके साथ क्या है, परसेंटेज निकालते टाइम हम क्या करते हैं, अगर 20% होगा तो क्या लिखते हैं, 20 डिवाइडेड बाय 100 लिखते हैं। तो यहाँ पे भी क्या करना है, 25 डिवाइडेड बाय 100 लिखेंगे या 1/100 लिखेंगे, दोनों का मतलब सेम ही है। 25 इंटू 125 होगा, 25 इंटू 4 होगा 100, ठीक है। 1 है ऊपर, 1 एक ही बचा है ऊपर, एक लिख दो। 4 इंटू 4 कितना होगा, 16 होगा। दिख नहीं रहा है मैम वो। मैम नहीं नीचे दिख का रहा नहीं है? दिख रहा है। अच्छा एक सेकंड, अभी दिख रहा है क्या, बोलो। यस मैम। ओके, तो 1/16 कैसे आया समझा, मैंने क्या किया, 6 1/4 को 1/16 कैसे किया समझा, बोलो। किसी को डाउट है इसमें, डाउट होगा तो पूछो ऑन द स्पॉट। तो परसेंटेज का कन्वर्जन फ्रैक्शन में कैसे करना है, 6 1/4 है, 6 into 4 क्या हो जाएगा, 24, 24 plus 1 क्या हो जाएगा, 25 डिवाइडेड बाय एज इट इज 4 आएगा, इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100, 25 into 1 होगा 24, 25 into 4 होगा 100, ऊपर क्या बचा, 1 बचा, नीचे क्या बचा, 4 into 4 16 बचा। तो फ्रैक्शन आ गया हमारा 1/16। तो जब भी हमें 6 1/4% दिखेगा, हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 1/16 लिख देंगे, 1 डिवाइडेड बाय 16। अभी ऑफ का मतलब क्या होता है, इनटू होता है, इनटू 16 एज इट इज लिख देंगे, प्लस अब 6.66 का मैंने लिख के दिया था, 1/15 होता है, कैसे आएगा 1/15, देखो 6 2/3, 6 into 3 कितना होगा, 18 होगा, 18 plus 2 कितना होगा, 20 आएगा, नीचे 3 एज इट इज आएगा, और इसके साथ परसेंटेज है, मतलब इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100, 20 into 1 होगा 20 और 20 into 5 होगा 100, ऊपर क्या आएगा 1 और नीचे क्या आएगा, 5 into 3 क्या आएगा, 15। तो जब भी हमें 6 2/3 परसेंटेज दिखेगा, हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 6 1/15 लिख सकते, डायरेक्ट लिख सकते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 15 into 2250 इक्वल्स टू व्हाट, 16 से डिवाइड किया, 1600 को कितना बचेगा, 100 बचेगा, ये 100 आएगा यहाँ पे, प्लस 15 से डिवाइड किया तो 225 को, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है 15 का स्क्वायर। तो डायरेक्ट हम डिवाइड कर सकते हैं 2250 को, 15 into 15 होगा ना 225, ये 0 है, 0 बचा, एज इट इज लिख देंगे। 100 plus 150 कितना होगा टोटल, 250,
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 250 250। किसी को डाउट है? मैम ये परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना कंपल्सरी है? फ्रैक्शन में निकालना मतलब क्या पूछ रहे हो आप एग्जैक्टली? मतलब 6/1/4 को अपने 1 डिवाइड बाय 6 करना कंपल्सरी है? कंपल्सरी नहीं है, ये हमें इजी होने के लिए। देखो आप क्या करोगे, फिर से आप मतलब मैंने क्या किया, ये आप सॉल्व कैसे करोगे बताओ मुझे, सॉल्व कैसे करोगे? आपको अगर ये सॉल्व करना है इक्वेशन, आप कैसे सॉल्व करोगे बताओ? वही पूछ रही हूँ मैं। हाँ तो वही ना, ये 1/16 क्यों करना है? देखो ये 6/1/4 ये तो हमें सॉल्व करना ही है ना इक्वेशन, कोई ना कोई मेथड होना चाहिए ये सॉल्व करने के लिए। 6/1/4 तो मैंने क्या किया, 6/1/4 6 into 4 क्या होगा 24 प्लस 1 क्या होगा 25 डिवाइडेड बाय 4, अभी परसेंटेज है तो इंटू 1/100। ये क्यों लिया? ताकि हम ये इक्वेशन सॉल्व कर सके। तो हमारा क्या होता है, देखो परसेंटेज है ना, उसके कोई मेन परसेंटेज है जो हमें बाय हार्ट करने होते हैं। जैसे हमें अगर 20% दिखेगा, ठीक है, हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे 1/5। क्यों करना है ये सब? क्योंकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो, एग्जाम में हमारा टाइम बचे, इसीलिए ये सब करना होता है। हमारा कैलकुलेशन इजी होना चाहिए और हमारा टाइम इंपॉर्टेंट है, बचना चाहिए। अभी देखो आप 20% है, 20% लिख दोगे 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू जो भी है वो लिख दोगे। तो इससे अच्छा अगर आप 1/5 लिखते हो इसकी जगह पे, तो आपको टाइम बचेगा ना। आपको पता है अगर 20% का मतलब ही 1/5 है, तो डायरेक्ट 1/5 लिख सकते हैं ना उसकी जगह पर। तो हमारा जो टाइम है वो बचेगा और जल्दी से जल्दी आंसर आएगा। यहाँ पे आपका स्पीड बहुत मैटर करता है, इसके लिए ये सब करना है। नहीं तो आंसर तो वैसे भी कोई भी निकाल सकता है, 10 का बच्चा भी निकाल सकता है। आंसर निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है, जल्दी से जल्दी आना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये सब होता है कि 6 1/4 हो तो आपको क्या लिखना है, डायरेक्ट 1/16। कैसे आएगा 1/16 वो मैंने आपको बताया, ठीक है, कैसे आएगा 6 1/4 का 1/16 कैसे आएगा वो बताया। लेकिन आपको अगर दिखेगा 6 1/4 तो आप क्या लिख दोगे, डायरेक्ट 1/16। 6 2/3 लिखा देखा आपने तो 1/15 लिख दोगे, ताकि कैलकुलेशन इजी होगा हमारा, इसीलिए करना होता है। समझा? नहीं वो मैम आपने किसी को बोल रहे थे परसेंटेज लिखवाया है सब। हाँ हाँ हाँ, मैडम तो आप एक काम, आपको देंगे ना। मैडम ये परसेंटेज हाँ आप एक बार बोलो। लिखवा दीजिए आज। अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम हाँ नहीं। वही। उनको नहीं समझ में आ रहा होगा, एक बार आप लिख दीजिए। हाँ ठीक है, ये लिख लिया सब लोग ने? इसमें कोई डाउट है? No. नो नो ओके नो। चलो चलो, हो गया लिख के ना? पहले मुझे बताओ परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब, अगर हम कोई डिजिट लेना चाहे परसेंटेज के लिए तो उसका मतलब क्या आएगा, बोलो? डिवाइड बाय 100। डिवाइडेड बाय 100। परसेंटेज का मतलब होता है 100। 100 लेकिन हम लिखते समय अगर लिखेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 100। क्यों? देखो 25% है तो हम क्या लिखते हैं, 25 डिवाइडेड बाय 100 लिखते हैं, तो इसीलिए डिवाइडेड बाय 100। लेकिन एक्चुअल में परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 होता है। तो कोई भी पूछेगा तो आप क्या बताओगे, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? बोलो 100। 50% का मतलब फ्रैक्शन में बताओ कितना आएगा आपके हिसाब से, बताओ 50% अगर मैंने लिखा तो 1/2 आएगा। कैसे आएगा 1/2? 50 डिवाइडेड बाय 100, 50 इंटू 150, 50 इंटू 200, वही है 1/2। मतलब आपको जब 50% दिखता है तो आप क्या लिख देते हो, डायरेक्टली 1/2, मतलब 100 का आधा। ठीक है, 100 का आधा वही हो गया 50 डिवाइडेड बाय 100। तो मुझे बताओ 25% का कितना आना चाहिए फ्रैक्शन? 1/4 आना चाहिए। 100 का 4th पार्ट, मतलब अगर 100 4 है तो एक पार्ट क्या हो जाएगा 25। क्यों? क्योंकि 25 डिवाइडेड बाय 100 कितना होगा, 25 इंटू 125 होगा,
और 25 इंटू 4 हो जाएगा 100, वही 1/4 लिखते हैं हम। अभी बताओ 20% का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/5 होगा, क्योंकि 20 डिवाइडेड बाय 100 तो 1/5 हो जाएगा। तो बताओ 33.33% का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/3 1/3 होगा। कैसे होगा देखो, 33.33 को हम क्या लिखते हैं? 33 1/3% भी लिखते हैं, क्योंकि 0.33 का मतलब क्या होता है? 1/3 होता है। यहाँ पे दिख रहा है सबको 33 1/3%? एक सेकेंड, अभी दिख रहा है? ओके चलो, 33 1/3 मतलब क्या होता है? 33.33। दोनों का मतलब सेम है, लेकिन इसे निकालते कैसे देखो। 33 इंटू 3 कितना होगा? 33 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 99 आएगा। 99। यहाँ पे मैंने क्या बोला? कुछ भी नहीं, मतलब हम क्या अज्यूम करते हैं? प्लस अज्यूम करते हैं। 99 प्लस क्या होगा? ये 1 है ना, तो एज इट इज 1 आएगा। डिवीजन में क्या है? 3 है, तो एज इट इज 3 लिख दो। इसके साथ क्या है? परसेंटेज, तो क्या लिख देंगे? इंटू 1/100 लिख देंगे। 99 प्लस 1 कितना होगा? 100 होगा। डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज लिख दो, इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100। 100 और 100 कैंसिल हो गया, कितना बचा? बोलो कितना बचा? 1/3 1/3 बचा। तो 33.33 दिखेगा तो क्या लिखोगे आप? 1/3 1/3 लिखोगे। वैसे ही अगर 2/3, मैंने आंसर पहले बता दिया, जाने दो। 2/3 का बताओ क्या आ सकता है? यहाँ पे उल्टा देखते हैं, यहाँ पे क्या आ सकता है? अगर यहाँ पे 1/3 का मतलब 33.33% है, तो 2/3 का मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए? 66.66 आएगा। 66.66%। क्यों? देखो, इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से मल्टीप्लाई किया। 1/3 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 2/3 होगा ना। 1/3 इंटू 2 2/3 है, तो 33.33 इंटू 2 कितना होगा? बोलो कितना होगा? 66.66 होगा। तो इसका ही मतलब क्या होगा? 2/3 होगा। समझा? ये वाला समझा? 66.66 दिखेगा, क्या लिख दोगे? Yes, डायरेक्ट 2/3 लिख दोगे। ठीक है? नहीं समझा? देखो 33.33 का मतलब क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाय 3 होता है। ठीक है, मैंने क्या किया? इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? 2 इंटू 1 2 एज इट इज डिवाइडेड बाय 3, तो 2/3 आया। ठीक है, अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है 2 से, तो मुझे इसको भी तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 33.33 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा? 66.66 आएगा। तो वही है ना, मतलब 66.66 दिखेगा तो आप डायरेक्ट क्या लिख दोगे? 2/3 लिख दोगे। अगर 33.33 दिखा तो क्या लिख दोगे? 1/3 लिख दोगे। वैसे ही देखो, अगर आपको 99.99 दिखा तो आप क्या लिख दोगे? बोलो। 3/3 1/3 था। ठीक है, जब 33.33 था तब 1/3 था, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ही आएगा ना। इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 99.99999 आएगा। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आएगा? 3/3 3/3 का मतलब क्या होता है? 1 होता है। ये क्या है? ये आपको देखने का जरूरत ही नहीं, इसका मतलब ही क्या है? 100%। तो 1 का वैल्यू कितना होता है? 100% ही होता है ना। कोई भी वैल्यू हो वो अपने आप में 100% होता है। तो 1 का वैल्यू कितना होना चाहिए? 100% ही होना चाहिए ना। समझा? तो ये 99.99 आप 100 भी लिख सकते हो। और 3/3 का मतलब 3 3 तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे।
यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया है 3 से, तो 3 कैंसिल हो गया, कितना बचा, 1 बचा ना, तो 1 का मतलब ही क्या होता है, 100%। मैम नीचे का दिख नहीं रहा है। नीचे का दिख नहीं रहा है, एक सेकंड। समझा 1 का मतलब 100% कैसे आएगा? न्यू स्टूडेंट्स बताओ, समझ रहा है? हाँ Yes. मैम, हाँ। ओके चलो। ये लिख लो आप पहले, ये लिख लो, यही परसेंटेज है। आपको 50% दिखेगा 1/2 लिख दोगे, 25% लिखेगा 1/4 लिख दोगे, 33.33 दिखेगा 1/3 लिख दोगे। ये 99.99 लिखने का कोई जरूरत नहीं है, आपको पता है ना 100 का मतलब ही 1 है। लिख लो। मैम हाँ बोलो। मैम 5/5 का बताओ ना। 5/5, हाँ 5 डिवाइडेड बाय 5 करोगे कितना बचेगा? 100। 100 बचेगा, 1 बचेगा, 1 का मतलब ही क्या होगा, 100 ही होगा ना। मैम 66.66 को 66 2/3 लिखते हैं ना? हाँ, इसको 66 2/3 भी लिख सकते हो, या 66.66 भी लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो। मैम 1/10 का 10 ही है ना? 10% है, सही है। हो गया लिख के सबका? यस मैम। ओके। नहीं हुआ मैम। अच्छा लिखना है, लिखो। प्रथम है, समझ रहा आपको? यस यस मैम। हो गया? हो गया। ओके। तो 10% का फ्रैक्शन कितना आएगा बताओ? 10% का 1/10, 1/10, 10 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, 0 0 कैंसिल, क्या बचेगा? 1 डिवाइडेड बाय 10 बचेगा। 3 डिवाइडेड 75% का फ्रैक्शन कितना आएगा? 3 डिवाइडेड बाय 3/4 हो। हमें बता दो, चलो 3 डिवाइडेड बाय 4 कैसे आएगा? 75 डिवाइडेड बाय 100, 25 से डिवाइड करेंगे, 25 इंटू 375 और 25 इंटू 400, तो 75% दिखेगा। आप क्या लिख दोगे? 3/4। फोर्टी % का कितना आएगा फिर? 2/5। 2/5 आएगा, एग्जैक्टली 2/5 आएगा। 2/5 कैसे आएगा? 40 डिवाइडेड बाय 100, 0 0 कैंसिल, 2 इंटू 2 4 और 2 इंटू 5 10, 2/5 आएगा। वैसे ही 60% का कितना आएगा फिर? 3/5। 3/5। 3/5, 3/5। 60 डिवाइडेड बाय 100 कितना बचेगा? 3 डिवाइडेड बाय 5 बचेगा। 80% का कितना आएगा फिर? 4/5। 4/5। 4 डिवाइडेड बाय 5।
सही है, 80 डिवाइडेड बाय 100 आएगा। 1 डिवाइडेड बाय 8, इसका परसेंटेज में कितना आएगा? 12.5 12.5 आएगा। और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 12 1/2 परसेंटेज। ये कैसे आएगा? 12 इंटू 2 कितना होगा? 24 होगा, प्लस 1 कितना हो जाएगा? 25 डिवाइडेड बाय में क्या है? डिवीजन में 2 है तो एज इट इज 2 लिख दो। इसके साथ क्या है? परसेंटेज है, मतलब इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100 आएगा। 25 इंटू 1 होगा 25 और 25 इंटू 4 होगा 100। 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा? नीचे 8 आएगा, ऊपर क्या आएगा? 1 आएगा। तो 1 डिवाइडेड बाय 8 आएगा यहाँ पे। मैम 12.5 का एक्सप्लेन करो ना। 12.5 मतलब ही 12 1/2 होता है ना। नहीं 12 वो पॉइंट हाँ कैसे आया वो? कैसे आया? अच्छा, तो वही तो मैंने बताया, इसको लेके बता। अभी देखो इसको लेके बता तो सुनो। 12.5 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या है? 100 है। जीरो हटाने के लिए क्या करते हैं हम? नीचे जीरो, अगर ऊपर का पॉइंट हटाना है तो क्या कर देंगे? यहाँ पे जीरो एक्स्ट्रा ले लेंगे, ठीक है। जीरो हटाने, यहाँ पे जो पॉइंट था 12.5 था, वो हटाने के लिए क्या किया? जीरो एक्स्ट्रा ले लिया। अभी 25 के टेबल में देखो, 25 इंटू 5 होगा 125। 25 का टेबल 25 इंटू 5 होगा 125 और 25 इंटू 4 होगा 100। और जो ये जीरो बचा है यहाँ पे एज इट इज जीरो आएगा। 5 इंटू 1 होगा 5 और 5 इंटू 8 होगा 40। तो आया 1/8। समझा 1/8 कैसे आया? हाँ, बस डिवाइडेड बाय 100 करना है। तो 3/8 का मतलब क्या होना चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे आएगा 37.5 परसेंटेज और 37 1/2 परसेंटेज। 37.5 परसेंटेज का मतलब ही होगा 3/100 और 37 1/2 परसेंटेज का मतलब होगा 3/8। मैम ये उल्टा कैसे निकालते हैं? उल्टा नहीं 3/8 निकालना है दिया- हमें, हमें इससे यहाँ पे जाना नहीं है, हमें यहाँ से ही यहाँ पे जाना है। वो मैंने वैसा पूछा था लेकिन वैसा नहीं है, हमें इजी में जाना है ना, हमें हार्ड में थोड़ी जाना है। अगर हमारे पास क्वेश्चन में 3/8 है ऑलरेडी तो हम यहाँ पे क्यों जाएंगे? वो भी है ना, अगर ऑलरेडी सिंप्लीफाई करके उन्होंने दिया है तो हम यहाँ पे क्यों जाएंगे? यहाँ से यहाँ पे जाना है, उल्टा मत जाओ। मैम 3/8 हाँ बोलो। 37.5 एक बार एक्सप्लेन करो ना। अच्छा 37.5 या तो 37 1/2 देखिए। 37 1/2, 37 इंटू 2 कितना होगा? 74 होगा। हाँ बोलो। 3/8 का 37.5 कैसा है वो एक्सप्लेन करो। वो एक्सप्लेन करना है। वो क्यों एक्सप्लेन करना है? ऑलरेडी आपको इजी मिल रहा है तो आप तब क्यों बनाओगे? वो भी तो है ना। हम ऐसा क्यों जाएंगे? जब हमें ये दिखेगा तब हम ये लिखेंगे, लेकिन हमें ऑलरेडी अगर ये वैल्यू दिख रहा है तो हम यहाँ पे जाएंगे क्यों? ओके ये होगा 74 प्लस 1 कितना होगा? 75। तो 75 डिवाइडेड बाय 2 इंटू क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय 100 होगा। 25 इंटू 3 होगा 75 और 25 इंटू 4 होगा 100। ऊपर क्या आएगा? 3 इंटू 1 3 आ जाएगा, 4 इंटू 2 8 आ जाएगा। 3/8 आया। मैम बोर्ड को थोड़ा जूम आउट कर दो मैम, नीचे दिखता नहीं है बिल्कुल। अच्छा, आप लोग बोलते भी नहीं स्टूडेंट्स। आपको नहीं दिख रहा है तो बोला करो मुझे, अभी दिखेगा। चलो ये लिख के हो गया सबका? लिख लो ये।
हम कैमरे को थोड़ा, स्टैंड को थोड़ा सीधा राइट हैंड साइड कर दो ना, प्रॉपर हो जाएगा बोर्ड। राइट नहीं, लेफ्ट 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 साइड। यस यस, नहीं नहीं वैसा नहीं, लेफ्ट लेफ्ट, बस बस बस, थोड़ा सा और, बस बस मैम बस। हो गया मैम। हो गया ना? इसके साथ ये भी लिखो, ये वाला है ना 8, इसके साथ 7/8 भी लिखो, नहीं तो यहाँ पे लिखो 87.5% का मतलब क्या होगा? 7/8 होगा, ये भी लिख दो। हो गया? हुआ लिख के सबका? किसी का बाकी है क्या? यस मैम। नो। । 11.11% का मतलब कितना होगा? इसको 11 1/9 भी लिखते हैं। 11 1/9%, इसका मतलब होगा 1/9। और जब आपको 9.09% दिखेगा, आप क्या लिख दोगे? 1/11। इतना याद रखो, 11.11 है तो 1/9 आएगा, 9.09 है तो 1/11 आएगा। अभी यहाँ पे क्या करोगे आप? 11 का टेबल बोलोगे, 11.11 आएगा, इसके बाद क्या आएगा? 22.22% इक्वल्स टू क्या होगा? 2/9 होगा, क्योंकि यहाँ पे इंटू 2 हुआ, यहाँ पे भी इंटू 2 होगा। 33.33%। यहाँ पे क्या होगा? 3/9 होगा, तो 3/9 को और डिवाइड कर सकते हैं। ऊपर क्या होगा? 3 × 1 3 और 3 × 3 9। 3/9 को क्या लिख सकते हैं? 1/3 लिख सकते हैं डिवाइड करके। वैसे ही 44.44%। यहाँ पे क्या होगा? 4/9 होगा, 4/9 होगा, 1/9, 2/9, 3/9 मतलब 1/3, 4/9, 5/9, 6/9, 66.66। ये क्या होगा? 6/9 होगा, 3 × 2 होगा 6 और 3 × 3 होगा क्या होगा? 2/3। डायरेक्ट लिख सकते हैं 2/3। 77.77 को क्या लिखोगे? 7/9। 7/9। वैसे 88.88 होगा तो आप क्या लिखोगे? 8/9। 8/9। बहुत सिंपल है, बस उतना याद रखो कि ये वाला जो है ना डायरेक्ट अपोजिट आएगा। जैसे 11.11 आएगा, आप लिख दोगे 1/9। 9.09 दिखेगा, आप क्या लिखोगे? 1/11 लिखोगे। यहाँ पे 11 का टेबल आएगा, यहाँ पे 9 का टेबल आएगा। 9 × 2 क्या होता है? 18 होता है ना 9 के टेबल में। 9 × 2 क्या होगा? 18। तो 18.18% का कितना आना चाहिए बताओ? यहाँ पे कितना आना चाहिए? 2/11। 2/11 आएगा। 2/11 2/11 आएगा, क्योंकि 9 का टेबल है। इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, जैसे यहाँ पे किया इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 था, यहाँ पे इंटू 4 इंटू 5। वैसे यहाँ पे 11 का टेबल आएगा, यहाँ पे 9 का टेबल आएगा। वैसे 9 के टेबल 9 इंटू 3 कितना होगा? 27।
3.27%। इसका क्या होगा? 3/11 3/11। 36.36% का कितना आएगा? 4/11। यहाँ पे 45.45% का कितना आएगा? 5/11। 54.54% का कितना आएगा? 6/11। 6/11। उसके बाद 63.63। 7/11। 72.72। 8/11। बस इतना याद रखो, 11 और 9 दोनों का बस अपोजिट है। यहाँ पे 9 का टेबल आया डिवाइडेड बाय 11 होगा, यहाँ पे 11 का टेबल आया डिवाइडेड बाय 9 होगा। उतना याद रखो, बाकी सब सेम है। मैम हाँ बोलो। 11.11 का डायरेक्टली 1/9 कैसे निकालेंगे, वो एक बार एक्सप्लेन करो ना। अच्छा 11 1/9 आपको यह 11 into 9 कितना होगा? 99 99 प्लस 1 कितना होगा? 100 100 डिवाइडेड बाय 9 into 1 डिवाइडेड बाय 100। 100 और 100 कैंसिल हुआ, कितना बचा? 1/9 बचा। ओके मैम, लेकिन 11.11 का वैल्यू 11 1 डिवाइड बाय 9% ये कैसे समझेगा? 0.11 है मतलब ही 1/9 है। 11.11 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो भी वैल्यू 1/9 ही आएगा। ओके 11.11 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो भी वैल्यू लास्ट में, मतलब जो फ्रैक्शन में आएगा, पॉइंट में नहीं निकालना है, फ्रैक्शन में आएगा वो 1/9 ही आएगा। ओके और यहाँ पे 9 1/11% भी लिख सकते हो। यहाँ पे 9 1/11%। किसी को डाउट है? मैम हाँ बोलो। मैम 80.5% का 7/8 एक बार एक्सप्लेन करिए। 80 हाँ 80.5 हाँ डिवाइडेड परसेंटेज। हाँ 80.5 को क्या लिख सकते हैं? 8 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 80 into 2 कितना होगा? 160। 160 प्लस 1 कितना होगा? 161 डिवाइडेड बाय 2 into 1 डिवाइडेड बाय 100। अभी ये कट नहीं होगा, 161 डिवाइडेड बाय 200 ही आएगा। आपने जो फ्रैक्शन बोला ये इसका नहीं आएगा फ्रैक्शन, इसका फ्रैक्शन 161 डिवाइडेड बाय 200 आएगा। और कट नहीं हो सकता ना, ये पॉइंट में आएगा इसीलिए। चलो हो गया सबका लिख के? किसी को डाउट है? और डाउट होगा तो पूछो। अपने करवाए उतने परसेंटेज ही रीड कर लेना मैम। क्या 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 हुआ? बोलो, क्या बोल रहे हो? अपने परसेंटेज ही रीड करना है ना। ये वाला मतलब ये वाला डायरेक्ट लिखना है वो बोल रहे हो आप? अच्छा ये वाला ही देखना है? ऐसा कुछ नहीं है, आपको दोनों में से कुछ भी लिखेगा, आप डायरेक्ट नहीं लिखोगे। पर जो है ना 11 1/9 और 11.11 दोनों का मतलब सेम ही है। यहाँ पे 0.11 मतलब ही 1/9 है। जब आप 0.11 निकालोगे ना तो 1/9 का मतलब 1
डिवाइडेड बाय 9 करोगे तभी 0.11 आएगा आपका आंसर, देख लो आप। 1 डिवाइडेड बाय 9 करोगे तभी आपका आंसर 0.11 आएगा। मैम मैं बोल रही हूँ, आप जो परसेंटेज लिखवा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के हाँ पॉइंट हाँ हाँ, अच्छा वैसे ओके ओके, हाँ इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है वो ही मैं दूंगी, जो एग्जाम के रिलेटेड है, जो एग्जाम में रिपीट होता है वैसा ही दे दूंगी। नहीं तो देखा जाए तो बहुत सारा पैसे कितना करोगे ना, जो इम्पोर्टेंट है वो ही दे दूंगी, उसमें से ही करो आप। जो एग्जाम में रिपीट होता है वैसा ही है ये भी। हो गया सबका लिख के? बोलो। यस मैम। ओके। और सिर्फ ये जो परसेंटेज है ये हर एक चैप्टर के लिए, इसको लाइटली मत लो, पहले ही बोल रही हूँ, क्योंकि हर एक चैप्टर है उसमें आएगा ये, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में नहीं आएगा, हर एक चैप्टर में परसेंटेज होता है, परसेंटेज हर एक चैप्टर का बेस होता है, जैसे रेशियो हो गया, परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, हर एक चैप्टर का बेस है। जैसे डीआई हो गया, डीआई भी बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकिंग में, तो उसमें भी आपको परसेंटेज पता होना चाहिए, क्योंकि आपका टाइम बचेगा इसीलिए। मैम आज हाँ बोलो। जो 11 बजे लेक्चर है डीआई पार्ट 2 है ना? पार्ट 2 है, मतलब वो हाँ तो थर्ड हम लेक्चर है। तो हम लोग बैठेंगे तो बाउंस तो नहीं जाएगा ना नहीं कि हम नहीं, लोग इतना अटेंड? कुछ नहीं, क्यों नहीं ना, करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझेगा आपको, ऐसा भी नहीं पूरा का पूरा बाउंस नहीं होगा, स्टार्टिंग का बस थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन मैं समझा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हर एक जो नया, हर एक टाइम पे नया डीआई होगा तो उस अलग कंसेप्ट होगा, अलग अलग डीआई का अलग अलग कंसेप्ट होता है। बस आपको परसेंटेज, जैसे आपने लिखा परसेंटेज तो हो गया आपका, मैम डीआई मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन, जैसे हम ये बार ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, ये वाला ऐसा होता है, या तो पाई चार्ट हो गया, जिससे ये सब दिया है, ये बैंकिंग के एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए या आता तो है? ओके हो मैम। गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकिंग के लिए। बैंकिंग के लिए ये आपको 10 मार्क्स के लिए तो कंपलसरी आएगा प्रीलिम्स में, ठीक है, लेकिन मेंस की बात की जाए तो आपको ये 20+ मार्क्स के लिए आएगा, 20 to 25 मार्क्स के लिए आएगा ही कंपलसरी डीआई। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस में ज्यादा डीआई ही आता है, मेंस में जो वर्ड प्रॉब्लम है वो कम आता है, सिंप्लीफिकेशन आ सकता है, 5 मार्क्स का सिंप्लीफिकेशन आता है, या तो नंबर सीरीज आता है 5 मार्क्स का, और जो बाकी का होता है वो वर्ड प्रॉब्लम्स होता है, लेकिन डीआई तो 20+ आता ही है कंपलसरी, चाहे वो क्लरिकल का दे रहे हो आप या तो पीओ का दे रहे हो, दोनों में डीआई इंपॉर्टेंट है। लेकिन बस जो प्रीलिम्स का होता है वो थोड़ा सा इजी होता है, मतलब बहुत इजी होता है, देखा है आप लोग भी कर सकते हो डीआई वो वाला, थोड़ा सा बस कंसेप्ट सीखना चाहिए उसके लिए स्टार्टिंग में, तो प्रीलिम्स का कर लोगे, मेंस का थोड़ा सा लेवल होता है तो वो समझना पड़ता है, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है उसके लिए। मैम एक डाउट था, हाँ बोलो। मैथ्स में एक चैप्टर है नंबर सिस्टम करके, तो अच्छा वो नंबर सिस्टम, हाँ हाँ। तो वो यही है सिंप्लीफिकेशन या नहीं अलग नहीं है? नहीं नहीं नहीं, वो बहुत अलग है, नंबर सिस्टम चैप्टर बहुत अलग है, वो नंबर सीरीज भी नहीं है और अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन भी नहीं है, नंबर सिस्टम एक्चुअली बैंकिंग में अभी नहीं आता है नंबर सिस्टम, ये जो चैप्टर है ना ये बैंकिंग के लिए नहीं है, ये पहले आता था 3 से 4 साल पहले की बात है, तब आता था नंबर सिस्टम, अभी का जो ट्रेंड है, अभी 2-3 साल से जो एग्जाम्स हो रहा है उसमें बैंकिंग में नंबर सिस्टम नहीं आता है, सिर्फ एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, और एसएससी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी के लिए बता दें, बैंकिंग के लिए ये नंबर सिस्टम इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट तो मैंने दे दिया आपको परसेंटेज, फिर भी मुझे देखने दो एक बार। %16.66 और 16/3%, इसका कितना आएगा? 16.66 है, 66.66 नहीं है यहाँ पे,
1/6 आएगा इसका। 16.66 दिखेगा तो आप क्या लिखोगे 1/6। 66.66 दिखेगा तो आप क्या लिखोगे 2/3। ठीक है, यहाँ पे 16 है, याद रखो। %14.28 और 14/2/7%। इसका फ्रैक्शन होता है 1/7। %8.33 और 8 1/3%। इसका फ्रैक्शन होता है 1/12। मैम 6 पॉइंट, हाँ बोलो। 66 का वैल्यू 2/3 कैसे आ रहा है, नहीं समझ रहा है। 66.66 का वैल्यू, हाँ, वो 16 तो समझा ना, लेना है वैसे ही, लेकिन 2/3 कैसे आया उसका वैल्यू 66? यहाँ पे हाँ, इसका वैल्यू 0.66 है ना। 16 के बाद क्या है 0.66 है, तो 0.66 कब आता है जब आप 2/3 करोगे। करके देखो आ रहा है या नहीं। इसीलिए 2/3 आ रहा है, इसीलिए 1/6 नहीं आ रहा है। 66 के बाद क्या है 0.66 है, तो 0.66 है, इसके लिए 2/3 है। ओके। और 66 इसीलिए तो हम 2/3 लिखते हैं, क्योंकि 66.66% 2/3 क्यों लिखते हैं डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे 0 के बाद क्या है 0.66 होता है। सिक्स 6.66 का है 1/15 और आप इसको 62/3% भी लिख सकते हो, क्योंकि 0 पॉइंट के बाद क्या है 66 है, तो यहाँ पे 2/3 ही आएगा। %6.25, यहाँ पे क्या आएगा 1/4%, क्योंकि पॉइंट के बाद क्या है 25, इसीलिए यहाँ पे 1/4 आया। लेकिन इसका आंसर क्या होगा 1/16 होगा। इतना ही है, चलो ये लिख लो। इससे ज्यादा करने का जरूरत नहीं है, इतना करोगे तो भी बहुत है। पायल, आप न्यू स्टूडेंट हो क्या? पायल? नो मैम। अच्छा, ओके। हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम एक क्वेश्चन का डाउट है। डाउट है? हाँ, क्या क्वेश्चन? यही सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन का? हाँ आपने बोलो बोलो। आपने करवाया था, लेकिन अभी याद नहीं कैसे करवाया। अच्छा बताओ क्या है, कौन सा डाउट है? 1/1/3 2 1/3? 1/3? मैम ऐसे नहीं, 1/2 अच्छा 1/3। 1/2/3 बोल रहे हो? नहीं मैम, तो 1 1 बाय बाय फिर उसके बाद 1/3 2 1/3। अच्छा ओके, 2/3 होगा नीचे। 2/3 है क्या? नहीं यहाँ पे मैम, क्या है? फिर 1/3। फिर 1/3 है यहाँ पे। हाँ मैम, 2 है यहाँ पर। यहाँ पे 2 है? नहीं, इधर इधर इस साइड। इधर? नहीं मैम, राइट साइड।
चलो क्वेश्चन बताओ कौन सा था। एक सेकंड में भी देखती हूँ। फ्रैक्शन में था ना? अच्छा ओके, ऐसे ये लिख के हो गया। बोलो सब लोग, हुआ या नहीं? मैम 1/2 into 1/3 है। अच्छा ओके। नीता ये था क्वेश्चन? यस मैम। क्या हुआ, क्या डाउट है आपको? मैम ये बताओ मुझे फिर से। कैसे? अच्छा ठीक है, 1 है, 1 एज इट इज लिख दो, डिवाइडेड बाय 3 into 2 कितना होगा नीता? 6 होगा। 6 plus 1 कितना होगा? 7। 7 डिवाइडेड बाय 3 आएगा, प्लस यहाँ पे भी सेम लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 4 into 1 4 होगा, प्लस 3 कितना होगा? 7 होगा। 7 डिवाइडेड बाय 4, तो ये क्या होगा? उल्टा हो जाएगा ना। जब हम 1 डिवाइडेड बाय 7/3 लिखते हैं, तो जब इसको ऊपर लेके जाना तो ये उल्टा हो जाता है, मतलब 3/7 हो जाता है। ये वाला जो फ्रैक्शन है ये उल्टा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा? 7/3 नहीं आएगा, 3 डिवाइडेड बाय 7 आएगा, प्लस एज इट इज यहाँ पे भी उल्टा हो जाएगा, मतलब क्या आएगा? 4 डिवाइडेड बाय 7 आएगा। अभी यहाँ पे प्लस है, वो ये जो डिवीजन में जो वैल्यूज है वो दोनों का दोनों सेम है। जब डिवीजन का दोनों वैल्यू सेम होता है तब हम क्या करते हैं? ऊपर का एडिशन होगा, क्योंकि बीच में प्लस है। 4 + 3 कितना होगा? 7 होगा, डिवाइडेड बाय 7 है नीचे, तो एज इट इज 7 लिख दो एक बार। 7 डिवाइडेड बाय 7 कितना बचेगा? 1 बचेगा। समझा नीता? यस मैम, थैंक यू। सब कर दूं? सिंप्लीफिकेशन में पावर वाले सम भी आते हैं ना? हाँ पावर वाले भी आते हैं। तो लास्ट टाइम हमने करवाया नहीं था, इस टाइम करवा दूंगा। पावर वाला नहीं करवाया था? नहीं, करवा देंगे, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले लेते हैं पावर वाला, वो भी इजी होता है, ले लेते हैं। ये हो गया सबका? यस यस मैम। चलो इसका बताओ, 11% x minus 7% of x equals to 18, 1818। तो आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है।
मैम 450 एक सेकेंड, सही है 450। सब लोग बताओ कितना आ रहा है? 450 आ रहा है। 450 आ रहा है। ओके ओके सर्वेश। प्रथमेश समझ रहा है आपको? प्रथमेश यस मैम, यस मैम, ओके, डाउट होगा तो पूछा करो ऑन द स्पॉट, ठीक है? यस यस। ओके। चलो सब लोग बताओ कितना आना चाहिए? फोर फिफ्टी। 450 ओके। गौरव बताओ, अजय गौरव 450 450 ओके। बहुत सिंपल है, यहाँ पे देखो x और x कॉमन है ना, दोनों में कॉमन है, तो क्या करेंगे हम, x को साइड में निकाल दो, एक बार लिख दो, ब्रैकेट ले लो, 11% है 11% लिख दो, माइनस 7% है 7% लिख दो, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अभी 11% माइनस 7% कितना बचेगा? बोलो कितना बचेगा? 4% बचेगा, इक्वल्स टू 18, x इक्वल्स टू क्या होगा, 18 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 के साथ क्या है, परसेंटेज है, तो 4 डिवाइडेड बाय 100 है, तो ये यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, 100 डिवाइडेड बाय 4, तो डिवाइड कर दो 4 से, 4 इंटू 1800 को डायरेक्ट डिवाइड करो, 4 इंटू 4 क्या होगा, 4 इंटू 4 क्या होगा, 16, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 4 इंटू 5 होगा 20 और 4 इंटू 0 होगा 0, 450 आएगा हमारा आंसर। बस आपको यहाँ पे कॉमन निकालना है। किसी को डाउट है? एक बार फिर से बताओ। ओके देखो यहाँ पे क्या किया, x और x दोनों में कॉमन था ना, हमारे पास ऑप्शन नहीं था, हम क्या हुआ, लास्ट वाला ये वाला 1800 डिवाइडेड बाय 4 कैसे किया मैंने, 4 इंटू 4 किया 16, ठीक है, 18 माइनस 16 कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो यहाँ पे लिख दो 2, कितना बचेगा फिर 20 बचेगा, 4 इंटू 5 होगा 20, क्या बचा, 0 बचा लास्ट का, तो 0 एज इट इज दे दो, 450 आएगा आंसर। हो गया? Six raised to 4 into 6 raised to 6 divided by
216 इक्वल्स टू 6 रेज टू x। तो ये जो x है उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये पावर वाले क्वेश्चंस है, इसको सर्ट्स एंड इंडाइसेस भी पूछे। बहुत इजी, इतना डिफिकल्ट नहीं है ये वाला, ट्राई करो, मैं बता देती हूँ। x is equal to 7. x इक्वल्स टू 7। अभी आंसर मुझे भी पता नहीं, देखना पड़ेगा। सब लोग बताओ कितना आ रहा है। चिन्मय का 6 आ रहा है। सिक्स है या 7 है? डिम्पल आपका कितना आ रहा है डिम्पल? मैम ये नहीं आ रहा है मुझे। नहीं आ रहा है? ओके। हाँ 7 आ रहा है। 7 आ रहा है? ठीक है, देखते हैं पूनम। चलो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस ध्यान से करना होता है। कैसे करना है देखो, 6 रेज टू 4 है, लिख दिया फिर से 6 रेज टू 4 इंटू 6 रेज टू 6 लिखो। हमें क्या चाहिए? 6 चाहिए ना, तो सब जगह पे 6 लाओ सबसे पहले, ठीक है। डिवाइडेड बाय है, डिवाइडेड बाय लिख दो। ये किसका स्क्वायर है या किसका क्यूब है बताओ? 216 का 6 से रिलेटेड? हाँ 6 का क्यूब है। ओके, 6 का क्यूब है तो 6 रेज टू 3 लिख दिया, ठीक है, इक्वल्स टू 6 रेज टू x। अभी हर जगह पे 6 है। अभी क्या करना है, जहां पे इंटू दिखेगा वहां पे आएगा प्लस, जहां पे ऊपर लिख देती हूँ, जहां पे इंटू दिखेगा आपको आएगा प्लस, जहां पे डिवाइड दिखेगा वहां पे आएगा माइनस। अभी 6 रेज टू 4 है, 4 लिख दो। 4 के बाद क्या है? इंटू है, प्लस लिख दो। उसके बाद क्या है? 6 है, 6 लिख दो। उसके बाद क्या है? डिवीजन है, तो क्या आएगा? माइनस आएगा, माइनस लिख दो। उसके बाद क्या है? 3 है, 3 लिख दो। उसके बाद क्या है? x है, 6 को छोड़ के जो नीचे है 6 उसको छोड़ के बाकी सब लिख दो। और मल्टीप्लीकेशन के जगह पे आएगा प्लस और डिवीजन के यहाँ पे आएगा माइनस। 6 + 4 कितना होगा? 10। 10 - 3 कितना होगा? 7। तो x का वैल्यू क्या आएगा? 7 आएगा। समझा? बहुत इजी है, बस ऊपर का लिखना है। मल्टीप्लिकेशन दिखेगा ऐड कर दो, डिवीजन दिखेगा माइनस कर दो, ऊपर का वैल्यू लिख दो। लेकिन पहले क्या था? ये 6 का क्यूब था ना, इसके लिए 6 का क्यूब लिखा, उसके बाद ही ये स्टेप लिखा। मैम एक्चुअली वहां पे ही स्ट्राइक नहीं हुआ कि 2166 का क्यूब है, तो आपने क्या किया? लॉन्ग कट मारा। अच्छा ओके, लॉन्ग कट का यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो सबको लगेगा 6 रेज टू 4 करो फिर मल्टीप्लीकेशन करो, उसका कोई जरूरत नहीं। बहुत शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ज्यादा शॉर्ट में आंसर आएगा। बस उतना याद रखो, मल्टीप्लीकेशन होगा तो प्लस करना है, डिवीजन होगा तो माइनस करना है। किसी को डाउट है? और मैम अगर ये पावर है उधर प्लस माइनस और ऐसा कुछ करना आया तो? यहाँ पे प्लस होगा तो? नहीं, ऊपर 6 और 4 है ना, ऊपर 4, हाँ वहां पे प्लस माइनस ऐसा कुछ आया तो बड़ा यहाँ पे ऊपर बोल रहे हो?
हाँ अगर यहाँ पे +1 आया तो, या तो -1 आया तो डायरेक्ट आप कर दो ना। +1 कितना होता है? 5 होता है, 5 ले लो। या तो -1 होगा, कितना होगा? 3 होगा, तो 4:3 मतलब आएगा, वो या तो सब 4:5। वो जो है वो पूरा सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो पावर लेने का ना। हाँ, सॉल्व करने के बाद जो आएगा, लास्ट में जो आएगा वो लेना है। ओके मैम। चलो, हो गया? किसी को डाउट है? No. डाउट नहीं है ना? चलो, फिर इसके बाद का आप बता सकते हो मुझे। इसके बाद का आंसर सब लोग बताएंगे अभी। (25^7.5 into 5^2.5 divided by 125^1.5 equals to 5^x-3। चलो बताओ, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। फोर पॉइंट फाइव 4.5, एक सेकेंड। 4.5 नहीं है, 4.5 नहीं आ रहा है। मैम 5.5 नहीं, 5.5 भी नहीं है। सेम मेथड से करना है। बस यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा नीचे। यहाँ पे 5 के बारे में पूछा है तो नीचे सब 5 लेना पड़ेगा, उसके बाद ही जो करना है करो। मैम पहले 11.5 11.5 भी नहीं आ रहा है। S is equal to 14. 14 आ रहा है। हाँ नहीं, 14 भी नहीं है। 10 14 भी नहीं है। 10 भी नहीं, 5.5 भी नहीं है। 10.5 10 हाँ नहीं, 10.5 भी नहीं आ रहा है डिम्पल। और किसी का आ रहा है? टेन पॉइंट फाइव है क्या? 10.5 नहीं है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? हाँ नहीं दिख रहा है। एक सेकेंड, स्क्रीन आएगा, एक सेकेंड। मैम 10 है। 10 भी नहीं है। मैम 90 है। 90 मैम 90 16 60। हाँ मैम 16। अभी करेक्ट लग रहा है मुझे आपका आंसर। कोमल, देखते हैं।
मैम 16.5। 16.5 नहीं है, 6 point मैम आपकी स्क्रीन 11.5। नहीं आ रही है। अभी आई स्क्रीन? हाँ मैम। ओके 11.5। 11.5 नहीं, चलो देखते हैं। यहाँ पे क्या आएगा बताओ? मैम I square. 5 का स्क्वायर लेंगे। 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर का 7.5 ऐसे ही आएगा ना? यस मैम। मैंने ब्रैकेट में बस लिखा है 5 का स्क्वायर। चलो 5 का स्क्वायर का 7.5 इंटू, यहाँ पे तो 5 है तो 5 रेस टू 2.5 आएगा, डिवाइडेड बाय ये क्या है 125, 5 का क्यूब है। 5 का क्यूब तो 5 रेस टू 3 रेस टू 1.5 आएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 5 रेस टू x माइनस 3। अभी 7.5 प्लस 2 नहीं होगा, 7.5 इंटू 2 होगा यहाँ पे, तो 7.5 इंटू 2 कितना होगा? 15 होगा, इंटू 5 रेस टू 2.5 एज इट इज आएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी इंटू होगा, प्लस नहीं होगा, ये जो यहाँ पे लिखते हैं ना तो उसका मल्टीप्लीकेशन होता है, हमेशा याद रखो, कभी भी प्लस नहीं होगा, हमेशा मल्टीप्लीकेशन ही होगा। तो 1.5 इंटू 3 कितना होगा? 4.5। 4.5 होगा, इक्वल्स टू 5 रेस टू x माइनस 3। अभी हमारे पास सब 5 ही है नीचे, तो क्या लिख देंगे? 15 इंटू है प्लस आएगा 2.5, डिवाइड है तो माइनस आएगा 4.5, इक्वल्स टू क्या आएगा? x माइनस 3, ये आ गया। हाँ मैम। 15 प्लस 2.5 कितना आएगा? 17.5 आएगा। 17.5 माइनस 4.5 कितना आएगा? 13 आएगा। 13 इक्वल्स टू x माइनस 3, तो ये माइनस है, यहाँ पे आके क्या होगा? प्लस होगा, मतलब x इक्वल्स टू 13 माइनस होगा यहाँ पे, मतलब 13 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आएगा? 16 आएगा। क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, कोई भी कर सकता है, बस ट्रिक पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा, प्लस कभी नहीं होगा, इसके साथ अगर वैल्यू होता 2 के साथ -1 +1 होता तो प्लस माइनस होता, लेकिन क्या है ये 5 का स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा, उसके ऊपर 7.5 है, तो हमेशा मल्टीप्लीकेशन ही होगा, ध्यान में रखो। किसी को डाउट है इसमें? नहीं मैम। ओके हो गया लिख के? एक मिनट। ओके हो गया मैम। हो गया, चलो अभी आप कर सकते हो। अभी मैं क्वेश्चन दूंगी तो आप कर पाओगे, बोलो।
यस मैम। सेम टाइप का क्वेश्चन करोगे ना सब लोग, ठीक है। चलो अभी सबसे आंसर सब लोगों से चाहिए मुझे, चलो बताओ। 7^3 divided by 49^4 into 343^2 equals to 7^x-3। चलो बताओ x का वैल्यू कितना है। अभी सब लोग बताएंगे आंसर। सिक्स आ रहा नीता। यस मैम। फोर्टीन 14 आ रहा है। अभी भी इतना डिफरेंस क्यों? मैम 10 आ रहा है। 10 नहीं, 10 तो नहीं है। 4 आ रहा है। किसने बताया? गौरव, वेरी गुड। 4 सही है, वेरी गुड वेरी गुड। 4 वेरी गुड डिम्पल, 4 आ रहा है। वेरी गुड पूनम। अभी आया सबका आंसर। स्टार्टिंग में क्यों रॉन्ग आ रहा था? 4 वेरी गुड दीपाली। कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था ना मैम कैसे करना ये वाला। नहीं अभी का क्वेश्चन बोल रही हो, अभी का भी 2-3 लोगों ने रॉन्ग बताया ना, इसीलिए। अच्छा मैम 4 आ रहा है, मैंने वो 3 प्लस 4 कर दिया था, 3 माइनस होगा। ओके कोमल, मैम 4। वेरी गुड सर्वेश, 4 वेरी गुड। चिन्मय आया आपका? 4 मैम। वेरी गुड मीना। प्रथमेश आया? यस मैम। ओके वेरी गुड चिन्मय, वेरी गुड कश्मीरा, वेरी गुड नीता, वेरी गुड समृद्धि, वेरी गुड यामिनी। श्रद्धा आपका आया? श्रद्धा, सुप्रिया, सही आपका आया। यहाँ पे 7 है तो 7 का देखेंगे हम लोग। 7 होना चाहिए यहाँ पे। 7 का क्यूब डिवाइडेड बाय, ये क्या है? 49। बोलो 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर मतलब 7^2 आएगा। इनटू 343 क्या है? 7 का क्यूब। 7 का क्यूब है तो 7 का क्यूब रेस टू क्या आएगा? उसका स्क्वायर इक्वल्स टू 7^x-3। अभी यहाँ पे 3 आएगा, 3 लिख दो। डिवाइड है, माइनस आएगा। 4 into 2 कितना होगा? 8। मल्टीप्लीकेशन है तो प्लस आएगा। 3 into 2 कितना होगा? 6x-3। 6 + 3 9 होगा। 9 - 8 कितना बचेगा? 1 बचेगा। 1 = x-3। तो x कितना आएगा? 1 + 3 4। हमारा आंसर होगा 4। अगर कंसेप्ट समझ में आया ना तो ये वाला जो क्वेश्चन होता है बहुत इजी होता है, बहुत अच्छा लगता है सॉल्व करने में। एक मिनट। हाँ लिखो। लिख के हो गया सबका? हाँ मैम। यस मैम। ओके
49 raised to 15, 15 into 49 raised to 10 divided by 7 raised to 2 equals to 7 raised to x. तो x का वैल्यू क्या आएगा बताओ? $48. 48. 48. 48. सही है, 48 सही है. Very good. Very good. 48. Very good. सही है. सब लोग बताओ. Very good Payal, very good Supriya, very good Meena, very good Samruddhi, very good Yamini. 48 सही है. मैम 48. Very good. Very good Kashmira. सही है. अभी आप कर सकते हो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, बहुत इजी है. 49 7 है यहाँ पे, तो 7 49 का स्क्वायर है या 49 का स्क्वायर 7 है? बोलो. 7 square 49. 7 square. 7 का स्क्वायर 49 है. रेस टू क्या होगा? 15 होगा इनटू अगेन 7 का स्क्वायर 49 रेस टू क्या होगा? 10 डिवाइडेड बाय 7 स्क्वायर इक्वल्स टू x. 15 इंटू 2 कितना होगा? 30. मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस. 10 इंटू 2 क्या होगा? 20. डिवाइडेड बाय है तो क्या हो जाएगा? माइनस 2 आएगा यहाँ पे इक्वल्स टू x. 30 प्लस 20 50 होगा. 50 माइनस 2 कितना बचेगा? 48 बचेगा. हो गया. Yes. 6859 divided by 361 plus 6 square equals to what? चलो बताओ. आपको कैलकुलेशन इजी करना चाहिए तो आप सबसे पहले देखो क्या ये किसी का स्क्वायर है या क्या ये किसी का क्यूब है. 6859 55. 55 मैम 19 का क्यूब है. 19 का क्यूब है ना, तो और आंसर हो जाए मतलब आसान हो जाएगा आपके लिए. फिर ये मिल गया तो ये किसका स्क्वायर है? 361 19. 19 का स्क्वायर है.
लोग बताओ अभी क्या आएगा। ये 19 का क्यूब है, ये 19 का स्क्वायर है। कितना आ रहा है? 3। इंटू 19 डिवाइडेड बाय 361 क्या है? 19 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 19 इंटू 19 आएगा, प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 इक्वल्स टू x। ठीक है, 19 कैंसल हो गया, 19 कैंसल हो गया, 19 कैंसल हो गया, 19 कैंसल हो गया। अगर आपको स्क्वायर क्यूब पता है तो बहुत इजी हो जाता है कैलकुलेशन। यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ 19 बचा, तो यहाँ पे 19 प्लस 36 आएगा, दोनों का एडिशन कितना होगा? 55 हो जाएगा। डायरेक्ट आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो तो भी 19 ही आएगा। 361 इंटू 19 होगा 6859। 19 का क्या हुआ? 19 का क्यूब और 19 का स्क्वायर है, मतलब एक ही 19 आएगा, ऐसे ले सकते हैं ना? हाँ वैसा भी ले सकते हैं, वो तो मैंने आपको समझना चाहिए इसके लिए लिखा है ना। 19 3 टाइम्स इसके लिए लिखा और 19 2 टाइम्स इसके लिए लिखा, तो 19 ही बचेगा ना। मतलब 19 हम प्लस डायरेक्ट कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं ना। हमें स्टेप्स, हमें स्कूल में थोड़ी है, हमें स्टेप्स का मार्क्स नहीं मिलेगा, हमें सिर्फ आंसर का मार्क्स मिलेगा। आंसर सही है बस, और कुछ नहीं। स्टेप्स का कोई वैल्यू नहीं है, बस सबको समझना चाहिए। इसके लिए मैं स्टेप्स लिखती हूँ, नहीं तो स्टेप्स लिखने का कोई जरूरत नहीं है। हो गया? बोलो। यस। ओके। फाइव 29 डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय 4। तो x का वैल्यू बताओ। बहुत इजी है। मैम 46 वेरी गुड, सही है। 46 वेरी गुड मैम 46। वेरी गुड प्रियंका। आप यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन नहीं करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x इंटू एक्स हो जाएगा और 529 इंटू 4 हो जाएगा। लेकिन आप क्या करोगे? x इंटू एक्स कितना होगा? x स्क्वायर होगा, x इंटू एक्स होगा x स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू 529 इंटू 4 होगा, यही होगा मल्टीप्लीकेशन में। अभी बताओ क्या ये किसी का स्क्वायर है? 529 23 का है, और यहाँ पे क्या है? स्क्वायर है। तो हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे? ऐसा नहीं करेंगे 529 इंटू 4 करेंगे,
फिर उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, ये नहीं करना है हमें। और इजी करना है तो और इजी करने के लिए क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग स्क्वायर रूट निकालेंगे। 529 23 का स्क्वायर है 529, और जो 4 है वो किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो 2 लिख दो यहाँ पे। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 6 और 2 इंटू 2 4, 46 हो जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हो 529 इंटू 4, तो उसका क्यूब रूट निकाल सकते हो अगर आपको पता है। नहीं पता है और भी इजी करना है तो ये आपको पता है ना, 23 का स्क्वायर है 529, 2 का स्क्वायर है 4, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, सबसे स्क्वायर निकाल देंगे, हटा देंगे सबका। यहाँ पे स्क्वायर हटा देंगे, यहाँ पे स्क्वायर हटा देंगे, यहाँ पे स्क्वायर हटा देंगे, तो x का वैल्यू आ जाएगा। मैम स्क्वायर और क्यूब मतलब पता रहना जरूरी है मतलब। हाँ वो तो जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। 1 to 60 तक तो होना चाहिए बाय 1 to 60, इतना भी करोगे स्क्वायर तो भी इनफ है। अच्छा मैम एक मतलब कोई क्वेश्चन में अगर नहीं समझ आए तो क्या करना चाहिए, स्क्वायर और क्यूब स्क्वायर, निकालने मतलब अच्छा स्क्वायर और हाँ बहुत बड़ा मतलब है नंबर तो फिर नहीं समझ बड़ा आ रहा। नंबर, बड़ा नंबर मतलब नहीं आएगा। देखो हाँ बड़ा नंबर नहीं आएगा, 1 to 60 है ना, उसमें से आपको क्या करना है, 1 to 20 आता है आपको, 1 to 20 का स्क्वायर आता है? नहीं इतना भी नहीं मैम अभी फिलहाल। अच्छा ठीक है, 1 to 10 आता होगा। हाँ 11 to 40 आपको करना ही पड़ेगा। 11 to 40 आपको बाहर कर लो सीधा। स्क्वायर रूट क्यूब रूट कैसे निकालता है वो मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। स्क्वायर रूट कैसे निकालना होता है, शॉर्ट ट्रिक से, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट बहुत इजी है, एक बार समझ गया तो आप निकाल सकते हो। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की बात करूँ, लेकिन स्क्वायर करना है तो आप यहाँ तक कर लो, ओके मैडम ट्रिक के पीछे मत भागो, ठीक है। और 51 to 60 का 41 to 60 में बताऊंगी, बहुत इजी है वो। और क्यूब किधर तक करना है मिस? क्यूब 20 या 25 तक करोगे ना तो भी इनफ है, 20 और 25 यहाँ तक करोगे तो भी इनफ है, इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछते, इतना डिफिकल्ट नहीं पूछते। 25 तक क्यूब करोगे तो भी बहुत ज्यादा है। स्क्वायर 1 to 60 करना है और क्यूब 1 to 25 करना है, ठीक है। बस आप यहाँ पे 1 to 40 कर लो, 41 to 60 में बताऊंगी, और 1 to 10 आता ही होगा सबको। न्यू स्टूडेंट्स ध्यान से सुना करो और फॉलो करो, ठीक है। ओल्ड स्टूडेंट्स को पता है सब, उनका हो गया बेसिक। चलो अभी स्टॉप करें फिर। मैम हाँ क्या हुआ, बोलो बोलो। मैम मेंसुरेशन है वो बैंकिंग में एग्जाम में आता है ना? बैंकिंग में मेंसुरेशन आता है, मेंसुरेशन के लिए जो मेंसुरेशन है ना वो प्री में 1 मार्क के लिए आएगा, ठीक है, और मेंस में 1 से 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, ठीक है। ये है वेटेज बैंकिंग के लिए। जो एसएससी वाले हैं उनका तो एडवांस होता है, उनका जो एडवांस मैथ्स का लेक्चर है उनमें उनका हो जाएगा, पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें 2D 3D सब कुछ होता है। ये मेंसुरेशन है तो हमें बहुत बेसिक लेवल का आता है, जो बैंकिंग में होता है बहुत बेसिक लेवल होता है, तो आप ज्यादा करवाओगे? टफ नहीं आता है। ठीक है करवा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेंसुरेशन है ना, बेसिक का है ना, करवा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैम सर करवा रहे हैं, चंद्रेश सर करवा रहे अभी? हाँ उन्होंने स्टार्ट किया। पर मैम अच्छा, आप वो भी भी करवा देना। हाँ चलेगा चलेगा चलेगा, करवा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। वहाँ पे एक्चुअली 2D 3D भी होता है उसमें, मतलब 2D वैल्यू 3D वैल्यू बहुत होता है उसमें, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि वो थोड़ा टफ लेवल का एडवांस का है ना, तो बैंक
वीडियो पॉज हो हाँ मैम वॉइस नहीं आ रही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, चलो ठीक है, बाय। नेक्स्ट लेक्चर में मैम अप्रोक्सीमेशन होगा, अभी सीरीज हो गया। हाँ बोलो, क्या हुआ? एक क्वेश्चन का डाउट है, प्लीज सॉल्व करके बताओ ना। कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो? मतलब मैं दूसरा क्वेश्चन एक बात था, रेट 12% ऑफ 2/3। क्या हुआ? रेट 12% ऑफ 2/3 और माइनस माइनस 9% ऑफ 5/6। और बस इतने, कैसे सॉल्व करना? इक्वल्स टू एक्स फाइंड करना है। ओके मैम, कुछ वैल्यू रहेगा तो उधर सपोज 12 रहेगा तो x की जगह। अच्छा, यहाँ पे ले लेते 12। 12 डिवाइडेड बाय 100 होगा 12%, मतलब यहाँ पे क्या कर देंगे, 3 इंटू 4 होगा, ठीक है। 4 इंटू 2 कितना होगा? 8 डिवाइडेड बाय 100 एज इट इज रखो, माइनस 9% मतलब 9 डिवाइडेड बाय 100 होगा। वीडियो पॉज हो गया? नहीं मैम, पॉज हो गया नहीं ना? नहीं पॉज हुआ मैम। चलो, 3 इंटू 2 होगा 6 और 3 इंटू 3 होगा 9। 5 इंटू 3 कितना होगा? 15। 15 होगा, डिवाइडेड बाय 100 इंटू 2 कितना होगा? 200 इक्वल्स टू 12। अभी यहाँ पे क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। 100 और 200 का एलसीएम कितना आएगा? 200। 200 आएगा। तो 100 इंटू 2 होगा 200, तो 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 1616 माइनस यहाँ पे 200 है तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, जो वैल्यू है एज इट इज लिख देंगे। इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ तो वैल्यू होना चाहिए, मतलब x ही होना चाहिए। यहाँ पे x प्लस लो x मल्टीप्लीकेशन, लेकिन यहाँ पे x होना चाहिए क्योंकि वैल्यू किसका फाइंड आउट कर रहे हैं वो तो समझना चाहिए, इसके लिए x तो होना ही चाहिए यहाँ पे। 16 माइनस 15 कितना होगा? 1 होगा, डिवाइडेड बाय 200 इक्वल्स टू x। या तो x के साथ प्लस लोगे 12, माइनस लोगे 12, तो भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हो आप। बस ये समझ लो ये वाला मेथड कैसे करोगे, समझा? किसने डाउट मैम पूछा था? मैंने मैम पूनम। समझा पूनम? हाँ मैम समझा। यहाँ पे x होना ही चाहिए क्योंकि फाइंड आउट ओके किसका वैल्यू कर रहे हो, तो वो तो इम्पोर्टेंट है ना, x का वैल्यू हाँ फाइंड आउट करना है। हाँ इसलिए ओके। ओके, x इक्वल्स टू 1/2। 60 60 कहाँ पे बोल रहे हो? ये वाला 16? हाँ यस मैम। देखो दोनों का एसएम कितना है? 200 है ना? हाँ यस। 100 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी 200 आएगा? 2 से। 2 से 2 से करेंगे तो यहाँ पे Yes. ऊपर क्या लिख देंगे? 8 इंटू 2। 8 Okay. इंटू 2 कितना होगा? 16 होगा। 16। ठीक है, ओके मैम, क्लियर? थैंक यू। ओके।